पर्शियन एम्पायर तारीख के सबसे ज्यादा असर व रसूख और विसिया सल्तनतों में से एक की तारीख कई सदियों पर मुहित है और उसमें मुताद्दिद खानदान शामिल हैं। यहाँ उसके अहम उद्वार का एक जायजा पेश किया गया है। अखमीनी सल्तनत 550-322 कब्ल मसीह। क़याम। अखमीनी सल्तनत की बुनियाद साइरस आज़म ने 500 कब्ल मसीह के करीब रखी, जब उसने मेडी सल्तनत को ज़ेर कर लिया और अपनी सरजमीन को मशरिक में वादी सनद से लेकर मगरिब में बहरा एजियन तक फैला दिया। तूसिया। साइरस, कम्बीसिस और दारा अव्वल जैसे हुक्मरानों के तहत सल्तनत ने मिस्र, थ्रीस और यूनान के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए तौसिया की, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन गई। इंतजामिया। ये सल्तनत अपने मुअस्सिर इंतजामी निज़ाम के लिए मशहूर थी, जो सौबों, सितरापियों में तकसीम थी और मकामी रवायात और मज़ाहिब के एहतराम के लिए जानी जाती थी। शाही सड़क ने वसीआ फासले पर मुवासलात और तिजारत में सहूलत फराहिम की। मजहब। ज़रतश्ती मजहब, जो नबी ज़रतश्त की तालीमात पर मबनी था, ने फ़ारसी सकाफ़त में अहम किरदार अदा किया, जिसका असर बाद के इब्राहिमी मज़ाहिब पर भी पड़ा। ज़वाल बराई। 330 कब्ल मसीह में इस सल्तनत का ज़वाल सिकंदर आज़म के हाथों हुआ, जब उसने आईएसिस और गोगमेला की जंगों में फैसला कन फतूहात हासिल की। सलूकी सल्तनत 312 से 30 कब्ल मसीह। क़याम। सिकंदर की मौत के बाद इसकी सल्तनत को उसके जर्नीलों के दरमियान तकसीम कर दिया गया। सलूकी सल्तनत की बुनियाद सल्यूकस अव्वल नेकातोर ने रखी, जो सिकंदर के मशरकी इलाकों के बेशतर हिस्सों पर काबिज हो गया। यूनानी असरात। सलूकी हुक्मरानों ने अपनी सल्तनतों में यूनानी सकाफत और ज़बान को फैलाया, जो हेलेनिस्टिक दौर के नाम से जाना जाता है। ज़वाल। दाखिली तनाज़ुआत, दीगर जानशीन रियासतों के साथ जंगें और पार्थियों के उरूज की वजह से यह सल्तनत बतदरीज कमज़ोर होती गई और बिलाखिर अपने अहम इलाके रोमियों के हाथों खो बैठी। उस पार्थी सल्तनत 247 कब्ल हिजरी, मसीह 224 ईस्वी। क़याम। पार्थी सल्तनत, जिसे अरशकानी सल्तनत भी कहा जाता है, की बुनियाद अरशक अव्वल ने रखी, जब उसने सलूकियों के खिलाफ बगावत की। इस सल्तनत का वसीया रकबा दरियाए फिरात से लेकर दरियाए सुनद तक फैला हुआ था। अस्करी ताकत। पार्थी अपने घड़सवार दस्तों के लिए मशहूर थे, खास तौर पर भारी ज़ुरा बख्तर पहने हुए शहसवार और तेर अंदाजों के लिए। उन्होंने 55 कब्ल मसीह में रूमी लश्कर को करहाए की जंग में शिकस्त दी। रूम के साथ तनाज़ुआत। पार्थियों का रूम के साथ बार बार टकराव हुआ, जिसकी वजह से सदियों तक जंगों का सिलसिला जारी रहा। ज़वाल। सल्तनत बिलाखिर दाखिली तकसीम और सासानियों के उरूज की वजह से कमज़ोर हो गई। सासानी सल्तनत 214 से 151 ईस्वी। उसीस्त क़याम। सासानी सल्तनत की बुनियाद इर्दशीर अव्वल ने रखी, जब उसने आखिरी पार्थी बादशाह को शिकस्त दी। उसने फ़ारसी थकाफत और ताकत का इह्या किया और ज़रतश्ती मजहब को रियासत का मजहब बनाया। सुनहरी दौर। सासानी दौर को अक्सर फ़ारसी सकाफत, साइंस और फ़नून का सुनहरी दौर कहा जाता है। ये सल्तनत एक बड़ी ताकत थी, जो रोमी और बाज़ंतीनी सल्तनतों की हम पिला थी। रोम और बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ जंगें। सासानियों ने रोम और बाद में बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ मुताद्दिद जंगें लड़ें, जिनमें 614वें ईस्वी में यरूशलेम पर कब्ज़ा और शहनशाह हेराक्लिस के साथ तवील तनाज़ा शामिल था। ज़वाल और ख़ात्मा। सल्तनत दाखिली तनाज़ुआत और तबाहकन बाज़ंतीनी सासानी जंग 602-628 ईस्वी की वजह से कमज़ोर हो गई। आखिरी ज़रब अरब मुस्लिम फतूहात के साथ आई, जिसके नतीजे में सासानी सल्तनत का खात्मा और फ़ारिस में इस्लामी हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। इस्लामी फ़ारिस और बाद हुआ कि ख़ानदान 7वें सदी के बाद इब्तिदाई इस्लामी दौर। सासानी सल्तनत के खात्मे के बाद फ़ारिस इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया, जिसमें पहले राशिदीन और बाद में उमवी और उब्बासी खुलफा शामिल थे। ताहिम फ़ारसी सकाफ़त का असर बरकरार रहा और उसने इस्लामी सुनहरी दौर में अहम किरदार अदा किया। सामानी, गुज़नवी और सल्जूकी ख़ानदान। मुख्तलिफ फ़ारसी और तुर्क ख़ानदानों ने इस इलाके पर हुकूमत की, जिससे फ़ारसी सकाफ़त और ज़बान का इस्लामी दुनिया भर में फैलाव हुआ। मंगूल हमला और एलखानी दौर 13वीं सदी। चंगेज़ खां की क़ियादत में मंगूल हमले और बाद में एलखानी दौर के क़याम ने बड़ी तबाही मचाई, लेकिन बाद में गाज़ान खां जैसे हुक्मरानों के तहत सकाफ़ती इह्या हुआ। तैमूरी सल्तनत 14वीं-15वीं सदी। तैमूर लंग
के जरिया कायम की गई। इस सल्तनत ने समरकंद और हेरात जैसे शहरों में फारसी फन तामीर, फनून लतीफ़ा और सकाफत की बहाली देखी। सफ़वी सल्तनत 1501-1736 सफ़ियों ने शिया इस्लाम को रियासती मजहब के तौर पर कायम किया, जिसने फारसी शनाख्त को सुन्नी उस्मानी और मुग़ल सल्तनतों से अलग कर दिया। वो फ़न तामीर और फारसी सकाफत की बहाली में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। अफशारी, जिंद और काजारन खानदान 18वीं-19वीं सदी। इन खानदानों ने सफ़वियों के ज़वाल के बाद फारिस पर हुकूमत की, जिसमें मुख्तलिफ हद तक मरकज़ी कंट्रोल और रूस और बरतानिया से बैरूनी असर व रसूख शामिल था। पहलवी खानदान और जदीद ईरान 20वीं सदी। काजार खानदान को रिज़ा शाह पहलवी ने इक़्तिदार से हटा दिया, जिसने ईरान को जदीद और सेकुलर बनाने की कोशिश की। उनके बेटे मोहम्मद रिज़ा पहलवी आखिरी शाह थे, जिन्हें इनक़िलाब इस्लामी में इक़्तिदार से हटा दिया गया, जिसके नतीजे में ईरान में आयतुल्लाह ख़मीनी के ज़ेर क़ियादत इस्लामी जमहूरिया ईरान का क़याम अमल में आया। विरासत फ़ारसी सल्तनत की विरासत बहुत वसीआ है, जिसने मशरिक़ वस्ती और उससे आगे की सकाफ़त, ज़बान, मज़हब और हुक्मरानी के मुताद्दिद पहलुओं पर असर डाला है। फ़ारसी अदब, फ़नून लतीफ़ा और फ़न तामीर के साथ साथ रवादारी और इंतज़ामी कारकर्दगी पर जोर ने आलमी तारीख़ पर एक देरपा असर छोड़ा है।